हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार, जिनमें सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान आते हैं और इनसे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कार राशि कितनी होती है, कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, 2022 में किन को दिए गए, पहली बार किन को दिया गया था, किन की रचना के लिए दी गई थी। ठीक है, सभी वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? तो उपयुक्त ये तीनों हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, दिए जाते हैं। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी सम्मान, उपयुक्त सभी। देख लेते हैं इनका जो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। जैसे कि के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कुमार बिरला ने की थी। इसका उद्देश्य साहित्य, विशेष रूप से हिंदी साहित्य और कलाओं के विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही यह शिक्षा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी काम करता है। इस फाउंडेशन द्वारा कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं। अब इसमें पुरस्कार राशि पूछा जाता है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट होता है। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए दिया जाता है किसी भी भारतीय भाषा में गद्य पद्य रचना के लिए। व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए पुरस्कार राशि हिंदी में गद्य पद्य रचना के लिए। बिहारी सम्मान 2.5 लाख रुपए राशि दी जाती है हिंदी राजस्थानी में गद्य पद्य रचना के लिए। केवल राजस्थान के मूल निवासी लेखक को यह दिया जाता है बिहारी सम्मान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, किसे 2022 का 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो एक्चुअल में ये तो है 2021 का, लेकिन दिया 2022 में गया था, इसलिए 2022 का माना जाएगा। तो रामदरस मिश्र को, 98 वर्षीय लेखक रामदरस मिश्र को, इनकी जो कविता थी मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। 2021 के लिए किसे दिया गया था? तो 2021 के लिए दिया गया था, मतलब 2020 के लिए दिया गया था। 2021 में शरण कुमार लिम्बाले को, इनकी रचना सनातन उपन्यास थी। और यह पूछा गया था कि ये जो सनातन लिखी गई थी कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो मराठी भाषा में लिखी गई थी। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, डबल स्टार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन ये है कि पहली बार पहला सरस्वती सम्मान किस लेखक को दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, सरस्वती सम्मान क्या है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी, पहली बार कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की यह सम्मान प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष यहाँ पे होगा, प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। कृति को प्रदान किया जाता है, मतलब प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो कि संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें कोई भी लेखन कार्य करता है पिछले 10 वर्षों में, उसके प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। ठीक है, पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है 31वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यह भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद व्यास सम्मान भारतीय साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, पूछा भी जाता है कि भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। दूसरे स्थान पे व्यास सम्मान का स्थान आता है। ठीक है, तो 2022 में किसको दिया गया? डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। इनकी कौन सी नाटक के लिए? नाटक इनकी थी महाबली। और 2021 में किसको दिया गया? शरद पगाड़े को दिया गया 2021 के लिए। इनकी जो उपन्यास था पाटलिपुत्र के लिए दिया गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ठीक है, इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन से प्रारंभ किया था। पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा की कृति, मतलब जो पहला व्यास सम्मान दिया गया था, ये भी पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट होता है 2022 के 31वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2022 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, 2021 के लिए किससे सम्मानित किया गया? तो मधु कांकरिया जी को सम्मानित किया गया है। और यहाँ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं,
हिंदी के चर्चित साहित्यकार मधु काकड़िया एवं डॉक्टर माधव हाड़ा को क्रमशः 2021 और 2022 के 31वां व 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मतलब 31वां जो दिया गया किसको दिया गया, 31वां दिया गया डॉक्टर मधु काकड़िया और 32वां दिया गया माधव हाड़ा को। मधु काकड़िया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे एवं डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सखी री के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट है चूंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो साहित्य क्षेत्र में जो पुरस्कार से बनते हैं। अब जो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया दामोदर मौजो को दिया गया। ठीक है, दामोदर मौजो जो है एक कोंकणी लेखक हैं और 2021 का किसे दिया गया था 56वां, तो 56वां दिया गया था नीलमणि फुकन को और ये असमिया लेखक हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, किस भारतीय लेखक को दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को पहला दिया गया था। 2021 का दिया गया है नीलमणि फुकन को, 2022 का दिया गया है दामोदर मौजो को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहला तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। इनकी जो लेखकी है जो भाषा है वो भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को तथा 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को यह दिया जाने की घोषणा की गई है, मतलब तो दे दिया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के लिए योग्य है। मतलब ये भी पुरस्कार दिया किनको जाता है, तो जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें कोई भी लेखन कार्य करता है तो वो यह पुरस्कार के लिए योग्य होता है। यह पुरस्कार, इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि होती है 11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र तथा वांग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट से जरूर बताइएगा। करंट अफेयर का टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो की अंत करते हैं। तो थैंक यू।